अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम। टुडे वी विल स्टडी फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि 10 साल तक जारी रहा। 1799 से लेकर 1799 तक, यानी कि 1789 टू 1799। तो इसमें हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके काजेज और उसके इम्पैक्ट्स। तो देखते हैं आगे। वी विल स्टडी व्हाट वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, what was the causes of French Revolution, and what was the impacts of French Revolution. At first, we are going to see what was the French Revolution. Friends, French Revolution was a socio-political movement in France against monarchy. It started in 1789 to 1799 AD. The French people revolted against the King Louis XVI. People formed government and adopted the Constitution, Declaration of Right of Man and Citizen. इसमें हमने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट थी, जो कि मोनार्की कल जो सिस्टम था फ्रांस का, उसके खिलाफ मार्ज वजूद में आया। ये जो रेवोल्यूशन था, और ये 1799 में स्टार्ट हुआ और 1799 में ये एंड हुआ। ये 10 साल तक जारी रहा। इसमें मुख्तलिफ इवेंट होते रहे और एट द एंड 1799 में ये एंड हुआ। और ये किसके खिलाफ था? ये किंग लुइस 16 जो था, उसके खिलाफ था। ये हम आगे देखेंगे काजेज में कि इसके काजेज क्या थे और इसके इमीडिएट इफ़ेक्ट्स क्या हुए। ये सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि लोगों ने किंग को हटा के अपनी गवर्नमेंट यहाँ पे बनाई थी और एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। और हकूक़ जो इंसानों के हैं उनको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था और सिटीज़न राइट्स दिए गए थे लोगों को। तो वो हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या चीज़ें थीं जो अप्रूव की गई थी। नंबर 1 है लिबर्टी, नंबर 2 इक्वालिटी, नंबर 3 फ्रेटर्निटी और प्रॉपर्टी राइट्स, सिक्योरिटी, रेजिस्टेंस टू ओप्रेशन। तो ये सारी चीज़ें थी जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक आम आदमी को दी गई थी और जिनकी यकीन दहानी कराई गई थी कि हर आदमी को ये चीज़ें मुहैया की जाएंगी। आज़ादी, बराबरी और फ्रेटर्निटी और प्रॉपर्टी राइट, सिक्योरिटी, रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें थी। ये 6 चीज़ें थी जो कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट में शामिल की गई थी। इसके बाद इमीडिएट जो चेंजेस आए थे वो क्या क्या थे कि यहाँ पे जो सिस्टम था वो था फ्यूडलिज्म, तो वो ख़त्म कर दिया गया था। फ्यूडलिज्म वाज अबॉलिश्ड। किंग लुइस एंड क्वीन मैरी एंटोनिटी एग्जीक्यूटेड, तो उनको मार दिया गया था बहुत ज़ालमाना तरीके से। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट फ्राम मोनार्की टू रिपब्लिक, तो अब जो गवर्नमेंट थी वो मोनार्की से, बादशाहत से रिपब्लिक की तरफ चली गई थी। तो ये इमीडिएट चेंजेस आए थे उस रेवोल्यूशन के। नेक्स्ट है जी इंस्टेड ऑफ रिलीफ किंग। ये पीछे यहाँ से आपको पता चलना चाहिए व्हाट वाज द काजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब हम देखेंगे काजेज कि उसके काजेज क्या थे रेवोल्यूशन के। इम्पैक्ट्स आपने पढ़ लिए कि फ़ौरन जो इसके इम्पैक्ट हुए थे वो क्या थे। अब हम देखेंगे कि काजेज इसके क्या थे। मेन काजेज इसके थे, जैसा कि आप जानते हैं 3 क्लासें थी वहाँ पे फ्रांस के अंदर। एक थी नोबिलिटी, दूसरी थी क्लर्जी और तीसरी थी पीजेंट। पीजेंट जो थी वो सबसे लो क्लास थी और जितने भी टैक्स थे वो सारे
पीजेंट्स के ऊपर ही डाले जाते थे। क्लर्जी और नोबिलिटी जो थी वो टैक्स नहीं देते थे, उनको टैक्स छूट थी, जैसा कि आजकल पाकिस्तान में है। टैक्स एग्जेम्पशन फॉर नोबिलिटी एंड क्लर्जी, तो ये नोबिलिटी और क्लर्जी जो थी उनको टैक्स में छूट थी। पीपल स्टार्टेड थिंकिंग दिस ट्रीटमेंट अनफेयर। आप जानते हैं कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन और के बाद जब प्रिंटिंग प्रेस बनी, किताबें छपने लगी, स्कूल ओपन हुए, यूनिवर्सिटीज़ बनी, तो लोगों के पास इल्म आया, और जब इल्म आया तो उन्होंने रीजनिंग स्टार्ट की, और रीजनिंग की वजह से वो फिर सोचते थे कि ये जो चीज़ हो रही है हमारे साथ, ये अनफेयर ट्रीटमेंट है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और इसके ऊपर सोने पर सुहागा, जो फ्रांस के अंदर स्टारवेशन हुई 1788 में, एक फेमाइन आया और उसके नतीजे में जो है वो स्टारवेशन हुई, और कुछ इम्पैक्ट उसने डाले थे, और कुछ जो है वो यूएस वार जो थी उस वक़्त, सिविल वार जो चल रही थी, उसमें किंग लुइस 16 ने अपनी जितने भी अनाज था वो भेजा था, और यहाँ पे फ्रांस में कुछ भी नहीं रहा था। तो इस वजह से भी लोग मरना स्टार्ट हुए। तो उन्होंने, जो उसकी मलका थी, उसने कहा कि लोग बिस्किट खाएं, अगर रोटी नहीं है उनके पास, ब्रेड नहीं है, तो वो बिस्किट खाएं। तो इससे उनको, जो गरीब लोग थे, उनको बहुत तकलीफ पहुंची। तो आगे देखते हैं कि बावजूद इसके कि कहत पड़ गया और रोटी खाने को नहीं मिलती थी लोगों को, तो रिलीफ देने की बजाय जो किंग था उसने अपने जो लग्जरीज थी या जो वार के ऊपर खर्च उठ रहा था उसको पूरा करने के लिए लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए। ये जो टैक्स का लगाना था और उनके गुर्बत का मजाक उड़ाना क्वीन की तरफ से, इसने एंटी किंग सेंटिमेंट्स जो पीजेंट थे उनके अंदर इन्वोक किए, उनको उबारा, और जिसकी वजह से वो पेरिस के अंदर इकट्ठे होना शुरू हुए। तो यहाँ पे जो बेस्टिल रॉयल प्रिजन थी, वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए, और वहाँ से ये जो रेवोल्यूशन था स्टार्ट हुआ, और एट द एंड उन्होंने जो किंग लुइस 16 और उसकी जो वाइफ थी मलिका क्वीन, उनको पकड़ लिया, और 1799 में इसका एंड हुआ, और फ्रेंच रेवोल्यूशन 10 साल तक जारी रहा। 1799 में स्टार्ट हुआ, 1789 14 जुलाई को ये स्टार्ट हुआ था, और 1799 में ख़त्म हुआ। इसमें किंग लुइस और उसकी जो वाइफ थी वो मारे गए, और बहुत सारे जो नोबल्स थे वो भी मारे गए, और लोगों ने बहुत सारा यहाँ पे जो नोबिलिटी और क्लर्जी थी उनके परखचे उड़ा के रख दिए, जो गरीब लोग थे। इस तरह ये इनकलाब फ्रांस जो है वो अपने अंजाम को पहुंचा। तो ये थे उसके काजिज। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो कमेंट करके बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग केयरफुली। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय।